दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बेरोजगारी इस कदर है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता है। आप देख ही सकते हैं कि आंकड़ा दूसरे राज्य का जो है एक आंकड़ा लिया गया जिसमें 1135 शिक्षक अदर स्टेट का है, जबकि राज्य के सिर्फ 240 स्टूडेंट हैं। मतलब 1135 तो होना चाहिए था बिहार का और अदर स्टेट का होना चाहिए था 240, लेकिन यहाँ मामला ही उल्टा है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार हैं। अब देख लीजिए क्या है मामला कि यहाँ पे जो है अदर स्टेट वाले जो हैं आपका एक आंकड़ा लिया गया, आपको कितना स्टूडेंट में लिया गया तो कितना शिक्षक में लिया गया तो 1375 शिक्षक में जो है आपको 1135 शिक्षक जो है दूसरे राज्य के हैं और मात्र जो है 240 शिक्षक जो है सिर्फ बिहार राज्य के चयनित हुए हैं। ये देख सकते हैं मामला कहाँ का है, ये देख लीजिए। अब फिर एक बात मेरा ध्यान रखिएगा कि ये जो है भागलपुर का मामला तो है ही, लेकिन एक बात अब आप ध्यान रखिए कि बिहार में जितना जिला है सभी जिला का जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लेटर जारी किया जाएगा। ये एक जिला का मामला है। अगर भागलपुर का ये आंकड़ा है तो कहीं और भी जिला का यही आंकड़ा हैरानी करने वाला होगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपका हैरानी करना नहीं होगा। सूचना के अधिकार के द्वारा जो है ये जवाब का तलब मिला है। क्या है अपडेट हम पूरा बताते हैं। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं किए जाने के नुकसान बिहारी युवाओं को उठाना पड़ रहा है और इस कारण जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक परीक्षा में भारी संख्या में दूसरे प्रदेश के युवा असफल रहे हैं। यूं कहें कि शिक्षक भर्ती का परीक्षा में स्थानीय युवाओं पर दूसरे प्रदेश के युवा भारी पड़े, वो अधिक नौकरी हासिल करने में सफल रहे। यह जानकारी सूचना के अधिकार के नियम के तहत मांगे गए हैं। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में दूसरे चरण में कक्षा 6 to 8 में हिंदी विषय में 3451 सीटें में अनरिजर्व में 1375 सीटें थे। हिंदी विषय में जो है आपको 6 to 8 का बात है, आपका जो है TRE 2.0 में उसमें जो था आपको 3451 सीट था, जिसमें जो है जनरल कैटेगरी का कितना सीट था तो 1375 सीट था, जिसमें भागलपुर जिला के ठीक है परपौती प्रखंड के रहने वाली अवनीश पांडे ने इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के से सूचना के अधिकार के नियम के तहत जानकारी मांगी, जिसका जवाब बिहार लोक सेवा आयोग ने दिया। और आयोग द्वारा भेजे गए जवाब के अनुसार यहाँ समझिएगा 1375 में दूसरे राज्य का जो है 359 पुरुष और 776 महिलाएं के रूप में सफल घोषित हुई है। आप समझ लीजिए कि 3451 सीट ही हैं। उसमें जनरल कैटेगरी को कितना मिला था, जनरल कैटेगरी का जो है कितना सीट है तो उसमें 1351 सीट है, लेकिन 1351 में जो है 359 पुरुष के 700 महिलाओं 776 महिलाओं को ये बिहार का सम्मिलित होना चाहिए था, सिलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन ये जो है आंकड़ा कहाँ का है तो 1375 और 776 का जो आंकड़ा है ये अदर स्टेट का है। उतने लोग जो अदर स्टेट का सफल हुए हैं और अनारक्षित कोटों में बिहार राज्य का सिर्फ 64 पुरुष और 176 महिलाएं सफल हुई है। तो ये समझ सकते हैं कि आपका नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, तो वो आपका जो है एक तरह से आपका मनोबल भी तोड़ रहे हैं कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट जो है 3451 सीट में 1375 सीट में जो है आपका 776 महिलाएँ बाजी मार के चल गई या 359 पुरुष बाजी मार के चल गए, लेकिन बिहार के सिर्फ जो 64 पुरुष और 176 महिलाएं ही बाजी मारी। अब जो है इस पे समझ लीजिए कि आयोग के द्वारा भेजे गए जवाब में EWS में 100 पुरुष और 240 महिला में, अनुसूचित जाति के 118 पुरुष और 363 महिला है और अनुसूचित जनजाति के 4 पुरुष और महिलाएं जो है 44 महिलाएं। तो कहने का था मतलब हुआ है आपका कि 3451 शिक्षक में, यहाँ समझिएगा 3451 शिक्षक जो बने हैं उसमें जो है करीब करीब आपका 1200 शिक्षक जो है अदर स्टेट का है। अब इसी का आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि 34 सीट है 3451 जिसमें 1200 शिक्षक जो है आपका अदर स्टेट का ही है, 1100 शिक्षक प्लस 1100 शिक्षक अदर स्टेट का ही है। तो बिहार का क्या बचा भाई बताइए आप ही। तो 200 सीट मतलब करीब करीब 200 अप्रोक्स सीट जो है बिहार के स्टूडेंट को मिला। तो ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धांधली है। और एक सरकार को इस पर सोचना चाहिए, डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। ये 100% यहाँ पे है, डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। इस तरह से मेरिट नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ साथ जो है जिस समय जो भी BPSC के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद को डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री से मिल करके सारा जानकारी देना चाहिए था कि देख लीजिए 3400 सीट निकला है जिसमें 1375 सीट में जो है आपका
जनरल कैटेगरी का है, जिसमें 1100 प्लस जो अदर स्टेट वाले का है, इस पर क्या सोल्यूशन किया जाए, डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। लेकिन समझ सकते हैं कि सब चीज़ सब और सब सिर्फ अपना एक कह सकते हैं, इसको क्या ही बोल सकते हैं, हमारे लिहाज से तो कोई शब्द ही नहीं है। सिर्फ समझ लीजिए कि सिर्फ आपका संख्या पुराया जा रहा है सरकार के द्वारा कि 1,70,000 TRE-1 में, आपका 87,000 TRE-2 में, 3 में जो है 87,000, इसी तरह जो है एक संख्या बताया जा रहा है और आपको जो है गुमराह किया जा रहा है। और जो आंकड़ा है वो आपके सामने सूचना के अधिकार के द्वारा जो हम पेश कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।